ठीक, तो कहीं अगर ए लिखा है तो उसको कहोगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और इसका एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमाइन जिसको हम EN लिखते थे शॉर्टकट ब्रैकेट में। और कहीं ए डैश लिखा है तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और इसका एग्जांपल है ग्लाइसिनेट। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप अपने नोट्स कॉपी में जाके देखना कितने एग्जांपल्स हैं हमारे पास बाइडेंटेट के, और उसमें कितने सिमेट्रिकल और कितने अनसिमेट्रिकल है, जाके देखोगे तभी समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हम पहला चौथा केस ले रहे हैं, ये वाला MAA2। अब देखो ध्यान से, AA का मतलब क्या बोला था मैंने, बाइडेंटेट, और 2 का मतलब क्या है कि ये 2 बार है, तो एक बाइडेंटेट 2 तरफ से बॉन्ड बनाता है, तो 2 बाइडेंटेट 4 तरफ से बॉन्ड बनाएंगे, और हमें 4 ही बॉन्ड बनवाने हैं। तो नोटिस करिएगा इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये रहा सेंट्रल मेटल एटम CH2 और NH2। ठीक, एक ऐसी यहां पे ले लेते हैं NH2 CH2 और ये एक NH2, और ये आपका एक प्लेन में है ऐसे करके, ये आपका एक प्लेन में। बच्चों उसको ना ऐसे भी दिखाया जाता है, देखो बुक्स में ऐसा भी है, बुक्स में अगर आप देखोगे ये कुछ इस प्रकार से है। बुक्स में ऐसे भी है बच्चों, ये मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो कर्व लाइन है, ये CH2 को दिखाती है, तो घबराइएगा मत, सेम चीज है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये तो आपका एक फॉर्म हो गया, अगर मैं इस लिगेंड को उठा के यहां पे डाल दूं और इसको उठा के ठीक, और कोई दिमाग में आ रहा तो बताओ कि सर ऐसे करके दिखा दो जरा, बताओ। इसको यहाँ लगा दूं ऊपर और इसको नीचे लगा दूं, ये पूरा ही लिगेंड उठता है NH2 पूरा बाइडेंटेट है ना, 2 तरफ से डोनेशन होगा, एक बार यहाँ से ये हो गया डोनेशन और एक बार यहाँ से। ठीक बच्चों, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, कर नहीं रहा, बस आपको फील करा रहा हूँ। देखो आप इस लिगेंड को उठा के अगर यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो भी बच्चों ये सेम का सेम मॉलिक्यूल लगेगा। यानी कि ऐसा केस जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड लगा हो, सिमेट्रिकल लगा हो, वहां भी GI पॉसिबल नहीं है, GI यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बस यही आपको दिखाना था। अब अनसिमेट्रिकल एक बार देख लो, फिर अनसिमेट्रिकल में हम कर लेंगे, है ना। देखो पांचवा केस अनसिमेट्रिकल। हाँ बेटा। सर एक बार ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ वो दोबारा बता दो। बेटा ये मेटल है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड 2 तरफ से हमला करेगा, एक इधर से एक इधर से, तो आपने हमला करवा दिया, एक बार NH2 यहाँ से, एक बार NH2 यहाँ से। ये हमला करा दिया आपने, सेम यहाँ पे भी आपने वही करा है, बाइडेंटेट है ना, 2 तरफ से हमला करेगा, एक बार यहाँ से हमला करेगा, एक बार यहाँ से हमला करेगा। तो देखो 2 तरफ से हमला कर तो दिया मेटल के पास, ऐसे इसने भी 2 तरफ से हमला कर दिया। ये लो एरो बना लो अगर आपको ऐसे समझ आता है तो, ये लो। अब भी नहीं आया समझ? हो गया सर। ठीक, अब देखो पांचवें केस में बच्चों, जब आप अनसिमेट्रिकल यूज करोगे, देख लो ध्यान से, जब आप अनसिमेट्रिकल यूज करोगे, ठीक, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, इसका एग्जांपल ले सकते हो प्लेटिनम EN का 2, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, प्लेटिनम ले लो, और ग्लाइसिनेट को GLY बोलते थे, GLY का 2। लो जी, अब ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, देखो एक तो ये हो सकता है पॉसिबल कि यहाँ पे हो जाए NH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव, बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, एक बार यहाँ से डोनेशन आ गया, एक बार यहाँ से डोनेशन आ गया। अभी तो 2 तरफ से हुआ है, एक और लिगेंड लाओगे ऐसा ही, ये लो NH2, एक बार यहाँ से डोनेशन आ गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, और एक बार O नेगेटिव, और एक बार यहाँ से डोनेशन, 4 बार डोनेशन हो गया। इसको स्क्वायर पेन की शेप में बना लो कुछ इस प्रकार से, ये लो ये स्क्वायर पेन बना लिया। अब आप देखो तो NH2 यहाँ है, NH2 यहाँ सामने सामने आ रहे हैं, ठीक। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर वो पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या करा, सेम केस को अरेंज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। NH2 यहाँ से डोनेशन आ गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, और O नेगेटिव, और एक बार यहाँ से डोनेशन आ गया। अब इस बार यहाँ पे O नेगेटिव है, यानी उसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ से O नेगेटिव से डोनेशन आ गया, CH
C+O CH2 और NH2 और यहां से डोनेशन आ गया। अब नोटिस करिए एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, क्या ये दोनों फिगर सेम है या अलग अलग? अलग अलग है दोनों, ठीक। और इसमें सिस और ट्रांस पूछूं तो आप देख लो, O के सामने O है ना, और ये O के बगल में O है। किसी के रिस्पेक्ट में देख लो, NH के देख लो, NH2 के बगल में NH2 है, यहाँ NH2 के अपोजिट में NH2 है, तो बच्चों ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। और बस इस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में खत्म। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ेंगे, उतार लो। सर हाँ जी, इसमें टेट्राडेंटेन का नहीं आ सकता केस? हाँ टेट्रा का तो कैसे, टेट्रा का तो एक ही लिगेंड हो गया ना वो बेटा, वो उसको किसके रिस्पेक्ट में नापोगे? आप डेफिनेशन में जाओगे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लिगेंड्स को उनके स्पेशल अरेंजमेंट के तौर पे जब हम देखते हैं तो आपको डिसाइड करना आइसोमेरिज्म। जब लिगेंड ही एक होगा तो उसको किसके रिस्पेक्ट में नापोगे बताओ? आप यहाँ लिगेंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट देख रहे हो ना, ये इसके अपोजिट है तो ट्रांस, इसके साथ में है तो सिस, इस प्रकार से। ओके सर। है ना? कोई टाइप छूट तो नहीं गया? हो गया 14 आपने 2 नहीं लगाया इधर, A और A'। हाँ इधर 2 लगा दो। ये लो, कौन कौन से केस हो गए दिखाओ जरा। चलो बच्चों, 2 केस में रह गए मेरे से, वो दोनों केस एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये मिटा रहा हूँ, चौथा केस तो मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ चौथा केस आपको समझ आ गया। चौथे में GI पॉसिबल नहीं है, 5वें टाइप के केस में पॉसिबल है जब ये अनसिमेट्रिकल हो। लो बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 लिगेंड्स एक जैसे हों, जैसे अमोनिया 2 बार है और एक अलग लिगेंड हो, एक अलग लिगेंड, तो ये कैटेगरी आ गई Ma2Bc। ठीक, इसको ड्रॉ देखो कैसे करोगे। प्लेटिनम को अगर मैं यहाँ पे NH3 बनाऊं, एक यहाँ पे NH3 बनाऊं, यहाँ पे क्लोरीन बनाऊं और यहाँ पे NO2 बनाऊं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार प्लेटिनम बनाऊं, यहाँ अमोनिया बनाऊं और इसके अपोजिट में अमोनिया बनाऊं, अपोजिट में, और फिर यहाँ पे बचेगा Cl और यहाँ पे आ गया NO। दोनों केस ये पॉसिबल है और दोनों के दोनों केस अलग अलग है। आप आराम से इसे देख लीजिए। अब बता दीजिए बस इतना कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। ये वाला सिस है और ये वाला ट्रांस। तो ये हो गया आपका एक और छठा केस। अब 7वां केस भी देख लो, आखिरी है, उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखिए, 7वां थोड़ा अजीब सा है, 7वां थोड़ा अजीब सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए 7वां है जब लीगेंड सारे अलग अलग हो जाए, ABCD चारों लीगेंड्स हैं, चारों अलग अलग आ गए। अब क्या करें, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे M ले लो, A B C और ये D, ये एक तो बना दिया आपने ऐसे कर। ठीक, अब आपको चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है और सच दैट ऐसे चेंज करें कि सेम ना हो जाए। तो आप क्या करिए, किसी एक को पकड़ लो। ठीक, मैंने A को पकड़ लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, A को अगर आपने पकड़ लिया, इंसर्कल कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। A के सामने C है और बगल में BD है, यानी कि B और D A से सिस पोजीशन पर है और A के अपोजिट में C है, तो वो ट्रांस पोजीशन पे है। बोलो हाँ या ना? हाँ। है ना? अब एक काम करो, एक बार B को ट्रांस में ले जाओ, एक बार D को ट्रांस में ले जाओ। किसके? A के रिस्पेक्ट में।
क्योंकि मैंने ए को पकड़ रखा है। तो देखो एक बार आप ऐसे कर लो, ये ए हो गया, यहाँ पे ले आओ बी, तो ऑब्वियसली बगल में सी और डी रहेंगे। अब देखो तो ए और बी ट्रांस है। अब एक बार डी को ले आओ, तो ये लो, एक बार डी को ले आया, लो जी। अब बताओ, ये तो ए के रिस्पेक्ट में हो गया, बी के रिस्पेक्ट में कर लो, किसी को बी को पकड़ लो, ठीक। ध्यान से देखना, बी के सामने अभी क्या है, डी, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस या सिस। बी के ट्रांस में डी है ना, तो बी के ट्रांस में ए भी आ गया है और बी के ट्रांस में सी भी आ गया, मतलब बी के केस ऑलरेडी कवर्ड हो गए। आप सी को पकड़ लो, सी के केस ऑलरेडी कवर्ड हो गए। आप डी को पकड़ लो, डी के केस भी ऑलरेडी कवर्ड हो गए। मतलब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और केस बना के दिखाऊं तो आप गलत हो जाएंगे, वो सेम हो जाएगा। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर एक बार ऐसे बना के देखो, तो आप मुझे बताओ, मैं बना देता हूँ। बताओ, कोई भी अगर आप बनवाओगे ना, इसके अलावा कुछ भी बनवा के देखो तो सेम आ जाएगा बच्चों। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो आप बताइए, मैं बना देता हूँ, आपके सामने बना दूंगा, सेम आएगा। तो ऐसे केस में ओनली 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सारे लिगेंड्स अलग अलग हो तो कितने पॉसिबल केस हैं, तो आप कहोगे 3। एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वैल्यू को 3। सर हाँ जी, तो इस वाले में हम सिर्फ ट्रांस वाली पोजीशन को ही देखेंगे? नहीं इसमें ना सिस ट्रांस बेटा, वैसे सिस ट्रांस में बोलना सही नहीं है, क्योंकि सिस ट्रांस ना सेम लिगेंड्स को लेकर बोलते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल अरेंजमेंट देख रहे हैं कि स्पेस में किस तरीके से और अरेंज हो सकता है। तो यही 3 अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर में दिख रही है। इसके अलावा अगर आप किसी लिगेंड को ऊपर नीचे कहीं भी करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि इन तीनों में से ही कोई फिगर निकल के आ जाएगी सामने। तो इसमें सिस ट्रांस मत देखो, ये बस बनाने का तरीका है कि किसी एक को पकड़ लिया और उसके रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस डिसाइड कर लिया कि उसके जो सामने है एकदम अपोजिट 180 डिग्री पर, उसको ट्रांस बोलते हैं, और जो बगल में होता है 90 डिग्री पे उसको सिस बोलते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वाला तो हो गया होगा, इसे मिटा रहा हूं। बढ़े आगे। हाँ। हाँ जी, वहाँ बी की जो थर्ड वाला है, ये लो, वहाँ बी की जगह सी आई। तो बताओ दो तो अपने आप में सिस में है ना क्या बेटा। सर, इसमें से 2 डायग्राम तो सिस होंगे ना, जैसे ए के इसमें के कोई सामने सिस डी है। नहीं है, इसमें कोई सिस ट्रांस मत बोलो आप। इसमें बस ये देखो कि ऐसे केस में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ये सारे। आप इसमें सिस ट्रांस मत बोलो बेटा, ठीक है, फायदे में रहोगे। अब देखो एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर ऐसे बना के दिखाओ, तो मैं उसकी पूर्ति कर रहा हूँ बात, आप देखना कि सही बोल रहा है कि नहीं। हाँ जी बोलो, ये रहा मेटल, बताओ यहाँ पे क्या लगाना है। ये लो, ए लगा दिया, बोलो यहाँ क्या लगाऊं। वहाँ भी अब बी, बी लगा दिया, बोलो यहाँ क्या लगाऊं। वहाँ डी, डी लगा दिया, बोलो यहाँ क्या लगाऊं। सी, सी लगा दिया। भैया ये इन्होंने बोल दिया है, हाँ ये तो वही नहीं है। इन्होंने बोला ये बना दो, जरा देखना ये फिगर इन तीनों में कहीं है क्या। यस सर है। सबसे नीचे वाले में। ये रहा। अब पता है क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि बी ऊपर है, यहाँ सी ऊपर है, तो बेटा इस फिगर को जरा फ्लिप कर दो, इस फिगर को फ्लिप कर दो। ये स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर का क्या मतलब होता है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये रहा। आप इसको फ्लिप कर दो, ये लो, तो जब आप ये फ्लिप कर दोगे तो यही तो बन जाएगा, है ना। तो आप कोई भी जुगाड़ लगा के देख लो, इन 3 के अलावा कोई फिगर आपको नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर सेम लीगेंड्स 90 डिग्री पर लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं सिस, और अगर सेम